वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पार्ट 2। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई का स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी व सहयोग। आज के पार्ट में हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान साथ ही अन्य महिलाओं की भागीदारी। आइए देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भले ही प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, किंतु अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रता जागृत करने में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी कई कविताएं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हैं। ऐसी कविताओं ने श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को पूरे देश में लोकप्रियता तो दिलाई ही थी, साथ ही साथ इस ओजस्वी कविता के माध्यम से महिलाओं में एक नई चेतना का विकास भी हुआ था। सत्याग्रह में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के पति लक्ष्मण सिंह तथा पंडित सुंदरलाल व श्री नाथूराम मोदी जी का भी इस सत्याग्रह में योगदान रहा, जिससे उत्साहित होकर संपूर्ण मध्य प्रांतवासियों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर इस सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, साथ ही सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने उत्साहित होकर मोर्चे भी संभाले। महिलाओं के उत्साह का अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता के इस संग्राम में प्रथम बार महिलाओं ने मोर्चा का अग्रभाग संभाला था। झंडा सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ही थीं। जहां एक ओर उन्होंने अपने पति के साथ प्रत्येक राष्ट्र आंदोलन में खुलकर भाग लिया, वहीं राष्ट्र के प्रति उनकी साहित्यिक सेवाएं भी कुछ कम नहीं थीं। महिलाओं ने अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए इसमें एक महिला ऐसी भी थी कि जिसके 3 पुत्र तो जेल में जा ही चुके थे, फिर भी वह अपनी 12 वर्षीय पुत्री को साथ लेकर झंडा सत्याग्रह में जाने के लिए बेहद उत्साहित थी। अब हम देखेंगे कस्तूरबा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने भी महिलाओं का मार्गदर्शन किया तथा उन्होंने स्वयं नागपुर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से सत्याग्रह करने वाले जत्थों में स्त्रियों को भी सम्मिलित करने को कहा। महिलाओं के तथा विशेषकर सुभद्रा कुमारी चौहान के इस साहसिक कार्य को देखकर राजगोपालाचारी ने कहा कि सुभद्रा देवी का यह वीरतापूर्वक कार्य भारत के प्रत्येक घर में सुना और सराहा जाएगा। महिलाएं भी इस आंदोलन में पीछे नहीं रहीं। सर्वप्रथम 21 अप्रैल को दुर्गाबाई जोशी के नेतृत्व में महिला स्वयंसेविकाओं के दल ने नमक कानून की अवज्ञा की और न केवल नमक कानून भंग किए, अपितु वन विधानों को तोड़ती हुई सैकड़ों महिलाएं स्वतंत्रता के पथ पर निकल पड़ीं और गली गली में प्रभात फेरियां, जुलूस निकाला गया। स्कूलों, कॉलेजों, विधान परिषदों में क्षेत्रों एवं आम सदस्यों को जाने से रोकने के लिए रास्तों पर धरना देने लगीं। ऐसे कई प्रकार के कार्य महिलाओं ने किए और साथ ही बढ़ चढ़कर अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार श्रीमती काशी देवी भी हैं। श्रीमती काशी देवी जी पांचाल का जन्म 1897 में हुआ। बचपन से ही उनमें राष्ट्रता की भावना जोर शोर से है और जब सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उसके विरोध में सभाओं तथा जुलूसों के आयोजन में इनका सर्वाधिक सक्रिय योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें घर पर ही नज़रबंद रहना पड़ता था। किंतु फिर भी आपके कार्यों में कोई कमी नहीं आई और इन्होंने 1948 से 1949 तक विभिन्न आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। श्रीमती चंद्रप्रभा दुबे एवं श्रीमती शांताबाई का राजनीतिक तथा स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सन 1927 से सक्रिय योगदान प्रारंभ हुआ। अब हम कुछ अन्य स्त्रियों का योगदान भी देखेंगे। महिलाओं का अदम्य साहस, वीरता व सक्रियता देखकर तो गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा तब निस्संदेह भारतीय महिलाओं द्वारा किए गए त्याग को उच्चतम स्थान प्राप्त होगा।
मतदान के समय समस्त महिलाएं स्वयं सेविकाएं लगभग 500 मतदान केंद्रों पर फैल गईं और लोगों को मतदान न करने के लिए कहने लगीं। गिरफ्तार की गई महिलाओं में श्रीमती अनुसुईया बाई काले भी थीं, जो टाउन हॉल केंद्र पर धरना दे रही थीं। इस कार्य से 25,000 मतदाताओं में से केवल 1137 ने ही मतदान किया। डिस्टिलरियों और शराब की दुकान पर धरना देना आंदोलन का दूसरा पहलू था, जिसमें भी परिणामतः अनेक गिरफ्तारियां हुईं। इसी तरह सिवनी जिले के तुरिया में हुई संघर्ष में भी एक पुरुष और 3 स्त्रियां मारी गईं। इस तरह मध्य प्रांत में फैली संघर्ष की यह अग्नि रायपुर तक पहुंची। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे स्थान विशेष की महिलाओं का मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान।